हेलो, वेलकम टू ग्लोबल डीएसके में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 और लेक्चर नंबर 2। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट प्रोफेसर के बारे में हमने नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें पढ़ा है। अगर आप उस लेक्चर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको लिंक दे दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डाल्टन साहब ने क्या किया कि जो उससे पहले जो हमारे लेवियर्स थे, जो दो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या इसके बारे में बताया, लेकिन डाल्टन साहब ने क्या किया, इसके बारे में विस्तार से डाल्टन थ्योरी दी कि एटम्स क्या हैं, ये क्या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या फिर बनते क्या क्या होता है। इनके बारे में डाल्टन साहब ने कहा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एंड द लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। इनके बारे में उन्होंने एक थ्योरी दी। क्या थ्योरी दी? डाल्टन साहब ने क्या बोला, यह डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोला? पहला पॉइंट है ऑल मैटर, जितने भी चीजें, जितनी भी वस्तुएं हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी मैटर्स हैं, वो सभी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। तो उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? तो उन पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। मान लो कोई भी, मान लो ये है, कोई एक चीज है, कोई भी वस्तु है या कोई भी मैटर है, ये छोटे छोटे किससे बना हुआ है? जो भी हम ये टाइनी पार्टिकल्स बोलेंगे, ये जो भी टाइनी पार्टिकल्स हैं, तो इन टाइनी पार्टिकल्स को ही क्या बोला है? डाल्टन साहब ने बोला है ये क्या है? एटम है। इनको हम क्या बोलेंगे? एटम है। यानी कि अगर एक मकान जो बनता है तो उन किससे बनता हुआ है? एक छोटी छोटी मकान की जो दीवार होती है वो किससे बनती है? छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है ना, ईंटों से मिलकर बनता है मकान। जो दीवार बनती है वो ईंटों से मिलकर बनती है। तो इसी प्रकार कोई भी वस्तु अगर बनी हुई है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये डाल्टन साहब ने पहला पॉइंट आपको एटॉमिक थ्योरी में बताया। दूसरा क्या बताया है? एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें ना तो कोई आइटम बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे कि हाँ, तो ये क्या होते, कोई भी क्रिएट नहीं होता कि कोई आइटम बन जाए या कोई डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये डाल्टन साहब ने कहा। और डाल्टन साहब बोलते हैं कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, कोई भी हमने एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कोई भी हम मान लो वो लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाते हैं कि कोई भी हमने मान लो एलिमेंट लिया, ठीक है, एटम्स गिवन एलिमेंट, कोई भी हमने ये एलिमेंट ले लिया, ये कोई है एलिमेंट है, कोई भी बस कोई चीज, इसके अंदर जो भी एटम्स होंगे, ठीक है, और मान लो ये हमने एटम ले रखे हैं, आप मान लो क्लोरीन के ले रखे हैं, ठीक है, सब एटम किसके? क्लोरीन के एटम है। अब ऐसा क्या है, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास। तो जो मास इस वाले एटम का होगा वही मास इसका होगा, ये दोनों का सेम होंगे। ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टी, इस वाले एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वही केमिकल प्रॉपर्टी इसकी होगी। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी और मास, जो कोई भी अगर कोई एलिमेंट का हम कोई एलिमेंट लिया है उसके सभी एटम मास में और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे? इक्वल होंगे, समान होंगे। केमिकल प्रॉपर्टी को सेम दिखा रहे होंगे, गुण को सेम दर्शा रहे होंगे। जो गुण इस एटम का होगा वो गुण उसका होगा दूसरे वाले एटम का, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के सभी क्या है? एटम हैं। बात समझ गए? इतने पॉइंट क्लियर हुए? ये 3 पॉइंट डाल्टन साहब ने बताए हैं। क्लियर? वेरी गुड। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलें और अपने दोस्तों को शेयर भी करते चलें। चलो आगे देखते हैं इसे क्या क्या थ्योरी दी है, आगे और पॉइंट देखते हैं। हमने 3 जो है ना पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब जो पॉइंट है 4th, उसमें क्या बताया? डाल्टन साहब ने बोला है कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल। अभी जो तीसरे वाले में डाल्टन साहब ने बोल रहे थे
कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट सेम जो मान लो एलिमेंट है या एक ही एलिमेंट है, उसके जो भी एटम होते हैं उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अब ये चौथा उन्होंने जो पॉइंट दिया उसमें क्या बोल रहे हैं, उसमें ये बोल रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर आप अलग अलग एलिमेंट ले लेते हैं तो उनके जो एटम्स होंगे उनके मासेस जो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगे। आइए समझते हैं कैसे होगी। देखिए मान लीजिए हमने ये ले लिया क्लोरीन का, ये हमने एटम्स या एलिमेंट लिया क्लोरीन का, इसमें सब एटम क्लोरीन के हैं। और दूसरे मान लो मैंने ले लिया ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के ले लिया, सॉरी ऐसे ले लो आप, हाइड्रोजन के ले लिया, हाइड्रोजन का। तो इसके जो मास होगा वो डिफरेंट होगा और इसका मास एटम का वो डिफरेंट, यानी कि अलग अगर आप डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो उनके एटम्स के मास डिफरेंट डिफरेंट और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। इज दैट क्लियर? ये समझने वाली बात है, और समझ में ना आए तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करें फिर समझे कि डाल्टन साहब बोल रहे हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर भिन्न भिन्न एलिमेंट लेते हैं तो हैव डिफरेंट मासेस, अगर उनके एटम होंगे तो वो डिफरेंट मास होगा, इसका अलग मास क्योंकि ये क्लोरीन और वो हाइड्रोजन है तो इसका अलग मास, और केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और। क्लियर? चलो आगे क्या बोला ये देखते हैं। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल, कोई हमने एटम्स लिया, देखते हैं बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं। एटॉमिक थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे अगला वाला लेक्चर जरूर पढ़ें। 9th ये चैप्टर बड़ा केमिस्ट्री का बहुत बेसिक चैप्टर है ये 9th क्लास का। अब मान लो कोई मैंने ये लिया, अब कोई चीज है मान लीजिए, अब हमने क्या कंपाउंड क्या है, ये क्या है H2O, 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 ठीक है, ऐसे ही H2O कंपाउंड का एटम्स कंबाइंड रेशियो, तो रेशियो क्या है इसका, अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 ऑक्सीजन होगा, ये वाला रेशियो। एटम्स कंबाइंड इन रेशियो, तो हमेशा यही रेशियो होगा, रेशियो स्मॉल होल, अगर स्मॉल होल है और इन सबको कंबाइन करते हो नंबर 4 में कंपाउंड, तो ये क्या कंपाउंड बनेगा। अगर स्मॉल जो है ना और उसका पूरा अगर आप बनाओगे तो इसे ये पूरा कंपाउंड बनेगा, समझ गए, कंपाउंड। वेरी गुड। चलो, द रिलेटिव नंबर कैन काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, और रिलेटिव नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, गिवन कंपाउंड में कांस्टेंट होते हैं, वो बदलते नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का हम लेते हैं वो कांस्टेंट रहता है, क्या रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, कोई भी काइंड ऑफ एटम ले, ज्यादातर हम हाइड्रोजन ही लेते हैं, C12 कार्बन C12 लेते हैं, तो कार्बन, और कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड का कांस्टेंट हम उनमें लेते हैं, ये इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ये 6 पॉइंट जो हैं एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी दी, उसके बारे में इन 6 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इन 6 पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलो आइए आगे देखते हैं क्या है। तो एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे ग्लोबल स्टडी परिवार से जुड़ने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करिएगा। और सबसे अच्छा आसान तरीका यही है कि आप पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट को ज्वाइन करिएगा। प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन जो ना, सभी वीडियो जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, वो क्रम वाइज प्राप्त हो जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। थैंक यू, बाय, करते रहिएगा।